एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको करीब 10 से 12 नियम की मैं बाकायदे चर्चा करने वाला हूं। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चीजें 1 बाय 1 आपको करने की जाएंगी। चीजों को समझते चलें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीजें आज मैं जो शुरू करने वाला हूं, नाउन एडवांस का रूल, पहला नियम आज आपको मैं चर्चा करता हूं। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप जो भी 8 से 10 नियम होंगे या 12 नियम होंगे वो आप बिल्कुल देखें, चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी। और नाउन की मैं दावे के साथ 80% चीजें रिकवर यहाँ से कराऊंगा। सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीजें होंगी। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। हेडिंग है आपकी एडवांस रूल्स ऑफ नाउन, या इसको आप एक और दूसरे हेडिंग के नाम से भी डाल लीजिए, मिसलेनियस रूल्स। तो आपकी जो हेडिंग पड़ी हुई है मिसलेनियस रूल्स या एडवांस रूल के नाम से आप चर्चा करेंगे। इसमें पहला रूल है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग बेसिकली क्या करते हैं कि नाउन को पहचान लेते हैं। राम है, आप समझ लिए। डॉग है, आपने समझ लिया। नॉर्मल जो नाउन्स होते हैं आप बिल्कुल आसानी से क्या करते हैं, उसको इजीली क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन जो कंपटीशन होता है वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चीजों को थोड़ा समझते हैं एडवांस नियम पे। तो यहां से समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने एक शब्द लिखा DOG, डॉग। क्या है? डॉग लिखा हुआ। तो डॉग जो लिखा, तो डॉग क्या है आपका? आपको दिखने में तो भाई सिंगुलर है, जनरली आप इसी तरह पहचानते हैं। अगर इसी का अगर मैं डॉग्स कर दूं तो आप इसको क्या समझ लेते हैं कि प्लूरल है। तो बेसिक जो फिनोमेना है इसका नाउन का, कि भाई SIS होता है तो प्लूरल होता है, और नहीं होता है तो सिंगुलर होता है। यही चीजें हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं चीजों की चर्चा करने वाला हूं, उसको समझना जरूरी है। आइए चर्चा को देखते हैं। पहला कंसेप्ट क्या बनेगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं। कैसे लगते हैं? प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। इनका सदैव सिंगुलर में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए पहले कंसेप्ट को देखते हैं कि कुछ परिभाषा क्या बनी। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं। कैसे लगते हैं? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन या परंतु ये सिंगुलर होते हैं। ये सिंगुलर होते हैं। अब यहां आपने समझ लिया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में ऐसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं या प्रतीत होते हैं, लेकिन होते क्या है? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इस इन नाउन्स के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब
लगाई जाती है। अब एक और बात, इनमें जो यस या यस आया हुआ है उसको आप हटाने का भी प्रयास न करें। इस चीज को भी देखें। जैसे मैंने एक शब्द लिखा न्यूज, बेसिकली कैसा दिख रहा है आपको? यस के वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या है, दिख तो रहा है प्लूरल, लेकिन ये रियल में क्या है, ये सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाएगी। ये बात क्लियर हो गई कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल प्रतीत होते हैं लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। उनमें यस या यस लगाने का नहीं, हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और इनके साथ सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैं इसमें से यस हटा दूं तो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। अगर जोड़ दूं तो मीनिंग ही नहीं बन पाएगी। इस चीज को भी आपको ध्यान, अगर मान लीजिए न्यूज है, मैंने न्यू किया तो भी गलत, न्यूजेस कर दूंगा तो भी गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो परिभाषा एक बार और मैं बता देता हूं, उसके बाद लिस्ट की चर्चा करता हूं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। उनका यस या यस हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और इनके साथ सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो आपने देखा कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो आप यहां कौन सी वर्ब लगी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है। परिभाषा समझ लिए और आइए लिस्ट की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो नाउन हैं। तो उनके नाम थोड़ा सा देखें कि वो नाउन कौन कौन से। नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्टों के नाम दिखने में प्लूरल लगते हैं कुछ सब्जेक्टों के नाम, लेकिन होते क्या है आपके, सिंगुलर होते हैं। जरा समझेंगे आप। पहला वर्ड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ये आपके कुछ सब्जेक्टों के नाम हैं जो क्या है, दिखने में कैसे लग रहे हैं आपके, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन है क्या। नेक्स्ट, नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब होता है खसरा, इसका मतलब होता है गलसुआ, इसका मतलब होता है सूखा रोग। सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है। डायबिटीज आप जानते हैं, आप शुगर। नेक्स्ट आपका आएगा नेम ऑफ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ देशों के नाम और कुछ संगठन। जैसे कंट्री नेम अगर आप देखें, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के नाम द यूनाइटेड नेशन। तो ये आपके कुछ देश हैं। अगर और देखना चाहें तो द वेस्ट इंडीज,
एटसेट्रा। आगे कुछ नेम ऑफ बुक्स, नॉवेल्स एंड फिल्म्स। कुछ किताबों के नाम जैसे द गुलिवर्स ट्रेवल्स, फिल्म में जैसे देवदास, etc। ये बात क्लियर हो रही है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं, सारे इस लिस्ट के नाउन दिख रहे हैं कैसे आपको, प्लूरल दिख रहे हैं, लेकिन है क्या आपके सिंगुलर हैं। इसका प्लूरल फॉर्म इसके साथ आप और एस या यस लगाने का भी प्रयास न करें, और न ही इसके यस या यस को हटाने का प्रयास करें। हटाने पर भी दिक्कत है, लगाने पर भी दिक्कत है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेम ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, टेनिस। कुछ नाउन दिखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते हैं सिंगुलर। तो इनकी एक लिस्ट मैंने आपको बना के दे दी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना है इसको ध्यान रखिएगा कि इनका यस या यस हटाने का प्रयास न करें, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये रूल 1 था, ठीक है। आइए रूल नंबर 2 को देखते हैं। एडवांस रूल का दूसरा नियम, दूसरा रूल क्या कहता है, इसको समझ लें। यहां तक की जो चर्चा मैंने करी है आपको बात समझ में आ गई, लेकिन दूसरा देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा PANTS, पैंट्स। क्या लिख दिया, पैंट्स। ये दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है ना। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और होते भी प्लूरल। तो आप ये सोचेंगे कि अगर दिखने में प्लूरल लग रहा है भी, तो इसका नियम बनाने का जरूरत है। तो इस चीज को समझ लें कि ये सिंगुलर नहीं होते हैं। जैसे बॉयज है तो बॉय हो जाएगा, लेकिन पैंट्स का पैंट नहीं होगा। बात समझ में आई, दोनों चीजें समझ में आ रही है कि भाई रूल क्यों बना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या लगेंगे, प्लूरल लगते हैं और होते भी हैं, उनका यस या यस हटाकर उसे सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको देखिए। Some nouns are always used in plural form. Alike plural. प्लूरल के समान होते भी हैं और इस्तेमाल भी प्लूरल की तरह होते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, परिभाषा हिंदी में समझते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और होते भी प्लूरल हैं, उनमें यस या यस हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसको एक कंसेप्ट में मैं समझा देता हूं कि क्यों होते हैं। जैसे एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं स्पेक्टिकल्स, ये आपका एक मैंने बनाया चश्मा, एक आपका क्या है, ये स्पेक्टिकल्स है। तो आइडेंटिकल पार्ट, कैसे पार्ट्स हैं इसके, 2 आइडेंटिकल पार्ट्स। जब क्या हो जाए, 2 आइडेंटिकल पार्ट्स हो किसी भी नाउन्स के, तो सदैव प्लूरल में ही इस्तेमाल होता है। 2 आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब क्या है कि एक के बिना एक अधूरा है, एक के बिना एक
अधूरा है, इसलिए इन्हें सदैव क्या इस्तेमाल किया गया, प्लूरल। अब मान लीजिए चश्मे में से एक ऐसे गायब है, तो ये कोई मतलब का नहीं है ना। तो दो समान पार्ट्स, दो हिस्से होते हैं जिस चीज में, वो सदैव क्या होता है, प्लूरल माना जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहीं से कहानी में आगे बढ़ाता हूँ। कहानी समझ में आई, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, ठीक है। जैसे मैं इस्तेमाल कर दूं, स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन बाई रमेश। चश्मा तोड़ दिया गया था किसके द्वारा, रमेश के द्वारा। एक क्या माना गया, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और क्या लगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाइए। ये बात क्लियर हुई। और देखें थोड़ा सा इसके आगे बढ़े हम। इसकी मैं लिस्ट आपको बताता हूं कि कौन कौन से आएंगे आपके। नेम ऑफ ड्रेस, नेम ऑफ ड्रेसेस। तो इसमें जरा देखें, जैसे पैंट्स, जींस, ब्रीचेस, जंघिया होता है इसका मतलब, ड्रायर्स, पैंट, जींस, ड्रायर्स, पायजामास, एटीसी। यहां बात समझ में आ गई। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम भी हैं जो सदैव क्या इस्तेमाल होंगे, जैसे बीलोज, धोकनी होता है। बीलोज मतलब क्या होता है, धोकनी। पिंसर, चिमटा, सीजर्स, कैसी, सीयर्स, बड़ी वाली कैसी, ट्वीजर्स, प्लायर्स, सरौता। तो कुछ ये इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं जो क्या होते हैं, आपके जोड़े में आने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, इसीलिए क्या इस्तेमाल होंगे। अगर आप इस लिस्ट में लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, यहां लिख रहे हैं गॉगल्स, इसी लिस्ट का नाम है, ईटीसी। तो इनका प्रयोग आप कैसे करेंगे, सदैव इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल में होंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां से एक जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उस क्वेश्चन में फॉर्म करता हूं, और कुछ रैंडम कुछ देख लें। रैंडम का मतलब क्या है, जैसे कुछ और ऐसे नाउन हैं, सम नाउन्स जो सदैव क्या इस्तेमाल होंगे, प्लूरल में ही होंगे, जैसे आंस, एनल्स, ये भी रिचेस, रिचेस मतलब धन। जैसे कहा जाए, रिचेस हैव विंग्स, धन को पंख होते हैं। अब देखिए यहां पर इसको क्या माना गया, प्लूरल, इसलिए क्या लगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगी है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ नाउन जो जोड़े में आते हैं वो सदैव किस में इस्तेमाल होंगे, प्लूरल में ही इस्तेमाल होंगे। एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूं ड्रेसेस के सेंस में। एबव द बेल्ट, जितने भी कपड़े पहने जाते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और बिलो द बेल्ट, जितने भी चीजें होती हैं, बिलो का मतलब बेल्ट के नीचे, मतलब कमर के नीचे जितने कपड़े पहने जाते हैं वो प्लूरल होते हैं, और उसके ऊपर जो पहने जाएंगे वो सिंगुलर होते हैं। बात क्लियर हो रही है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं बनाने का प्रयास करता हूं, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन जो बनते हैं जो कंपटीशन में, उसको देखें। अ पेयर ऑफ सीजर्स is are bought
एक क्वेश्चन ये है, सीजर्स आर स्टोलन। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है, 2 pairs ऑफ ग्लासेस आर ब्रोकन। यहां समझना जरूरी है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहीं पर डिस्कस इसको करने का प्रयास कर देता हूं। ध्यान रखिए, अगर इस लिस्ट का जो नाउन अगर क्या आ जाए, बिल्कुल एलोन होगा, एलोन मतलब अकेले आए और ये सब्जेक्ट बने, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे आपने देखा इसको, सीजर्स अकेले है, आप बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसके साथ पार्टेटिव जुड़ जाए, इसको बोलते हैं पार्टेटिव, इसको बोला जाता है पार्टेटिव। पार्टेटिव बोलते हैं इसको, ये भी आपका क्या है, पार्टेटिव है। तो पार्टेटिव जोड़कर बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब बदलती है। ध्यान रखिए, अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगेगा, यहाँ 2 पेयर्स है तो इसलिए क्या लगेगा, आर लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टेटिव के अकॉर्डिंग तो बदलने लगेगा, ठीक है, लेकिन अकेला मैं आपको रूल नंबर 3 की चर्चा करता हूं। आइए, रूल नंबर 3 हेडिंग जो पड़ेगी आपका, रूल नंबर 3। अभी तक जो आपने पढ़ा कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, होते सिंगुलर है। फिर दूसरा नियम आपने पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, होते प्लूरल है। लेकिन जो ये नाउन है, इस लिस्ट को समझना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें ऐसे एस लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, सीप। सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो अब यहां पर मैंने क्या कहा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी यही होंगे, प्लूरल में भी यही होंगे, ठीक है। और इसमें यस लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अगर जिसके साथ है उसका हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप क्या करेंगे, उसके अर्थ के आधार पर उसके वर्ब का निर्धारण करते हैं। तो आइए समझते हैं चीजों को कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, इस्तेमाल कैसे हो सकते हैं, सिंगुलर में भी इस्तेमाल होंगे और प्लूरल में भी इस्तेमाल होंगे। जैसे वो नाउन कौन कौन से हैं उसको देखिए, मैं फार्मूला बनाया हूं 6S फार्मूला। कौन से फार्मूला, 6S। इसमें आप आ जाइए सीरीज, इसी में आप इस्तेमाल कर देंगे सीप, ध्यान रखें। इसी में आ जाएगा स्पेस क्राफ्ट, इसी में आ जाएगा श्वाइन, ठीक है। सलमन, इसी में आपका आ जाएगा स्पेसीज, ठीक है। तो ये और एक इसी, अब यहां से कुछ रैंडम नाउन है उसको देख लीजिए, जैसे इनिंग्स, एयरक्राफ्ट। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि एक वचन में भी यही इस्तेमाल होंगे और बहुवचन में भी यही इस्तेमाल होते हैं। आप उसके अर्थ को बदलने के चक्कर में उसकी मीनिंग ना बदलें। जैसे मैं कहूं वन सीप इज, अगर मैं यहां लगाऊं 2 सीप, तो ध्यान रखिए यहां 2 शिप्स करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर कौन सी वर्ब लग जाएगी, अब प्लूरल है।
क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ 2 है, इसके हिसाब से क्या लग गया, और यहाँ 1 है, इसके हिसाब से क्या लगा। तो ध्यान रखिए कि नाउन में परिवर्तन आप नहीं करेंगे, अर्थ के आधार पे आप क्या करेंगे, इसकी मीनिंग को देखते हुए इसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप बदल के कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा 1 इनिंग्स, तो यहां इज लगेगा क्या? इज लगेगा। अगर मैंने यहां लिखा 2 इनिंग्स, तो यहां आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे आपका 2 है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये आपके कुछ नाउन्स हैं जो कि क्या होते हैं, एक शब्द और कोड है, मछली का नाम है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो कोड, एयरक्राफ्ट, इनिंग्स, सॉल्मन, स्वाइन, स्पेसक्राफ्ट, सीप, स्पीसीज और सीरीज, बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं 6S फार्मूला पर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका जो रूल बनेगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान प्रयोग किए जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें यस या यस जिसमें लगा उसमें हटाने का प्रयास न करें, और जिसमें नहीं लगा है ना ही उसमें लगाने का प्रयास करें। मीनिंग के आधार पे आप इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में ही 3 मैं नियम आपको आज डिस्कस किया हूं, और अगली जो वीडियो पड़ेगी आपको 2 वीडियो में मैं चाह रहा हूं कि लगभग 10 नियम हो जाए, लेकिन अगर 2 नहीं हुई तो 3 में तो जरूर हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए क्लास को मैं समाप्त करता हूं।